जी, हम फेल माजी की गिरदान से शुरू करेंगे। फेल माजी मोनस की गिरदान, फेल माजी मोनस की गिरदान से आपने इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ना है। और साथ मोनस की अलामात को जहन में रखना है कि आज तीन फेल के हुरूफ के बाद मोनस की क्या क्या अलामात यूज हो रही हैं माजी के आखिर में। जहन में रखिएगा उनको। जी, लेफ्ट हैंड से इशारा करते हुए पढ़ेंगे। फ़ालत, फ़अलत, फ़ालता, फ़अलता, फ़ाइलना, फ़अलना, फ़ालती, फ़अलती, फ़ालतुमा, फ़अलतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़अलतुन्ना, फ़ालतु, फ़अलतु, फ़ाइलना। एक तो आवाज आपकी बहुत कम है और फ़अलना। दूसरा बहुत ताखिर से आ रही है। मेरी आवाज आपके पास ताखिर से है या खुद आपके पास आवाज ताखिर से है? कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आवाज। साहब आपकी जी, तो सही आ रही है बिल्कुल। अच्छा। फाइल देखिएगा, अब यहाँ फेल में निशानियां और अलामत देखिएगा कि फाइल के बाद मोनस के लिए क्या क्या अलामत इस्तेमाल हुई है। जैसे कि कल हमने मुजक्कर के लिए देखा कि फेल में यहाँ से शुरू हुए पहले फेल में कोई निशानी और अलामत नहीं है, सिर्फ असल तीन हरफ है बुनियादी। लेकिन उसके बाद अलिफ, वाव, ता, तुमा, तुम, तू ना। और जब यहाँ ये कहीं भी आपको नजर आ जाए तो जो इनकी मीनिंग हमने समझी और पढ़ी है वही होगी, कोई भी फेल आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मोनस की तरफ, आज का जो सबक हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ मोनस में देखें, फाला पहले फेल के साथ भी ता साकिन है, ये मोनस की अलामत है, ये मोनस की अलामत है। फालाता, ता तो मोनस की अलामत है, उसके बाद अलिफ आ गया। जबकि मुजक्कर में सिर्फ अलिफ की अलामत थी। और से देखिएगा, यहाँ सिर्फ अलिफ की अलामत है और यहाँ ता के बाद अलिफ की अलामत है, तो पता चल गया ये फाला, ये फालाता, ये मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए। अच्छा, जमा मोनस के लिए आ गया फाइलना। और ये तो जमीरों में भी हमने पढ़ा, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ना, नून जो है जमा मोनस के लिए आता है। उसके बाद फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये हम जमारे में पढ़ चुके हैं। फालतु, फालना, ये मुजक्कर और मोनस दोनों में है। अना नहनु, जैसे जमार में था मुश्तरक है। जी, तो माना क्या हुआ इसका? बहुत आसान, वही जैसे कि हमने पढ़ा, फालत, फालता, फालना, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतु, फालना। माना क्या हुआ? अमल किया उससे एक औरत ने, अमल किया उन दो औरतों ने, अमल किया उन सब औरतों ने। अमल किया आप एक औरत ने, अमल किया आप दो औरतों ने, अमल किया आप सब औरतों ने, अमल किया मैंने, अमल किया हम सब ने। ये तो असल सांचा है, क्योंकि तमाम अफवाल के अंदर ये माना पाया जाता है। तो इसको हमने बुनियादी तौर पर पढ़ा है, इसको बार बार दो तीन मरतबा जरूर दोहरा लीजिएगा। अब आते हैं आगे, फेल में हम मोनस की किरदार पढ़ेंगे। जी, तो ये फाल है के माने से कुछ मेरे लिए और आपके लिए बातें हैं कि नेकी का पुख्ता अज़म, नियत, तैयारी, तजदीद अज़्म। गोया कि अब नए अज़म के साथ सीखना है, अमल करना है, उस रब की रजा हासिल करने के लिए अपने आप को उसका बंदा और बंदी बनाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमने नेक काम किए, दुआ करने के, अल्लाह इनको अपनी बारगाह में कबूल कर ले और जो हमसे लफ्ज़िशें और कोताही हो गई उनसे दरगुजर कर दे। जी, और ये बात कि सबसे ज्यादा फाइला, उससे कम फाइला, और सबसे कम फाउला का वजन होगा माजी में। अब आप हम देख लेते हैं, पहला बाब है, ये भी फाइला के वजन पर है। तो मोनस की गिरदान पढ़ेंगे। जी, आपने मेरे साथ पढ़नी है। गफरत, गफरत, गफरता, गफरता, गफरना, गफरना, गफरती, गफरती, गफरतुमा, गफरतुमा, गफरतुन्ना, गफरतुन्ना, गफरतु,
غفرت غفرنا. غفرنا جی ترجمہ کیجئے گا. غفرہ کا معنی ہم نے کیا تھا معاف کرنا، تو غفرت کا معنی ہوگا معاف کی اس ایک عورت نے. جی ترجمہ کیجئے گا. معاف کیا اسے ایک عورت نے، جی معاف کیا ان دو عورتوں نے، معاف کیا ان سب عورتوں نے، معاف کیا آپ ایک عورت نے، معاف کیا آپ دو عورتوں نے، معاف کیا آپ سب عورتوں نے، معاف کیا میں ایک عورت نے، معاف کیا ہم سب عورتوں نے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ. جی اب میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. معاف کیا اس ایک عورت نے، غفرت، معاف کیا ان دو عورتوں نے، غفرتا، معاف کیا ان سب عورتوں نے، غفرنا، معاف کیا آپ ایک عورت نے، غفرتی، معاف کیا آپ دو عورتوں نے، غفرتما، معاف کیا آپ سب عورتوں نے، غفرتنا، معاف کیا میں نے، غفرتو، معاف کیا ہم سب نے. غفرنا۔ جی اب دیکھیے گا علامات کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سی اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ کہیں پر بھی جب لفظ دیکھیں گے آپ کو پہچان ہو جائے گی. اوکے یہ تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تا ساکن اس کے آخر میں آ گئی. جیسے غفارت آ گئی، سامعات، حافظات، جہاں پر بھی تا ساکن فعل کے 3 حرفوں کے بعد آ جائے گی، او یہ تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کلیئر ہو جائے گا. غفارت، غفاراتا، غائن فا را کے بعد تا، یہ کسی بھی جگہ پہ آ جائے تسنیہ مؤنث ہے. غفرنا اس شکل سے آ گئے، 2 حرف پہلے زبر، پھر اگلا تیسرا ساکن، اس کے بعد یہ نون آ جائے تو یہ نون نسوہ کہلاتی ہے. اور غائب کی، کیونکہ مخاطب کے لیے یہ نون مشدد ہو جائے گی، تا کے ساتھ آ جائے گی. سنگل نون صرف اکیلی ہے تو یہ جمع مؤنث 3rd پرسن کے لیے غفرنا. اور تی تما تم، یہ تو آپ پڑھ چکی ہیں پہلے، انتی، انتما، انتن. تی تما تننا یہ ضمیر میں بھی آپ نے پڑھا. یہ تینوں تو اتنے آسان ہو گئے کہ جب بھی کسی فعل کے آخر میں یہ تینوں زب آ جائیں گی تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تی واحد مؤنث مخاطب، اور تننا یہ جمع مؤنث مخاطب، اور تو نہ یہ مذکر میں اور مؤنث دونوں مشترک ہے. بہت آسان ہو گیا سب. جی تو پہلا لفظ ہمارا غفارہ سے ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ناصارہ، مدد کرنا. دیکھیں یہ ہمارے لفظ بھی نا، ایک ایک لفظ بھی، یہ قرآن کا ایک لفظ بھی بڑا پیغام ہوتا ہے. کتنا زبردست پیغام ہے نا. غفارہ اس نے معاف کیا، آپ نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، اس عورت نے معاف کیا، ہم سب نے معاف کیا. آج ہم سب کسی حد تک نفسیاتی مریض ہے. دوسروں سے تو یہ خواہش رکھتے کہ یار چھوٹی سی بات تھی معاف کر دیتے، لیکن خود چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی. ارے بابا کوئی نہیں، درگزر کر لے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، میں بھی، اور یہ سب تیرے اللہ کے بندے اور بندیاں. یا اللہ ہم سب کو درگزر کرنے کی، عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ بندہ درگزر کرنے والا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد صفات میں سے رحمان اور رحیم کے بعد بہترین صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ان میں سے یہ ہے عفو کریم، معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم درگزر کرنے والا ہے. کریم کے ساتھ عفو کہہ دیا، معاف کر دو. غفور الرحیم رحم کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دو. اور آج ہم رحم سے ہی خالی ہیں، مہربانی سے ہی خالی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے نواز دے. محتاج ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں. کیونکہ یہ صورت اس وقت آتی ہے نا صبر کی. ایک مرتبہ مشہور آدمی ہے، آپ جانتے ہیں
जमात में चलते रहते हैं तबलीग जमात में। तो उन्होंने कहा कि एक दफा किसी बड़े हजरत का मैंने कहा कि सबर चेक करता हूँ, कहा कि उनको फोन किया, उनको कहा हाँ भाई आप फलां बात करते हैं, हमारा गटर आके साफ करना है। उसने कहा अरे बाबा मैं ये बात नहीं कर रहा। दूसरी मरतबा क्या, तीसरी मरतबा हाइपर हो गए, कहा ऐसी जबरदस्त किस्म की सुनाई है, दिल बाग बाग हो गया। मैं परेशान था कि हजरत भी इतनी बड़ी गाल दे सकते हैं। तो खुद ही तावील करने लगे। वैसे कहा कि हजरत ने तो दी है लेकिन थी वो फूल की तरह। जी, बहरहाल इंसान है, कमजोर है, अल्लाह से मांगना चाहिए। दूसरा बाब है हमारे पास मदद करना, नासारा से। कल मुजक्कर की किरदार पढ़ चुकी है, आज मुअन्नस की पढ़ेंगे। मदद करना। वैसे खुसूसन मैं अपनी तमाम खवातीन बहनों से कहूंगा, अफ़्व दरगुजर वाला दरवाजा बहुत बड़ा है, और खुसूसन जो है ना, अपने घर वालों के लिए इस दरवाजे को और बड़ा कर। कभी कोई चीज भूल जाए, मैं आप नहीं कहता, हो सकता है मुझसे ये हो जाता है, मुझे तो कभी कभी डांट पड़ जाती है। जी, कि परले दर्जे के भुलक्कड़ आदमी है। अब ये पता नहीं तारीफ होती है या क्या होती है, लेकिन हम तो इसको तारीफ में मामूल करते कि चलो एक खामी तो है कि भुलक्कड़ है, जो चीज भूला है तो उसी खामी में मामूल कर दिया जाए। ठीक, नसारा मदद करना। नसारत से मैं तर्जुमा करूंगा, बिल्कुल आसान है। देखिए, ता, नसरत, नसरता, अलिफ के साथ नून आ गई, नसर न, नसर ती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, नसर तो नसरना। जी, आप सब ने पढ़ना है, मैं तर्जुमा करूंगा, कोशिश करें हर एक काम में से। मदद की उस एक औरत ने, नसरत, थोड़ी सी ऊंची आवाज से, मदद की उस एक औरत ने, नसरत, मदद की उन दो नसरत, औरतों ने, नसरता, मदद की उन सब औरतों ने, नसरना, मदद की आप एक औरत ने, नसरती, मदद की आप दो औरतों ने, नसरतुमा, मदद की आप सब औरतों ने, नसरतुन्ना, मदद की मैंने, नसरतु, मदद की हम सब ने। नसरना। जी, कोशिश कीजिएगा, पता नहीं क्या वजह, मेरी आवाज के बाद आपकी आवाज काफी देर से आती है, मुझे इंतजार करना पड़ता है। और मेरी अपनी रफ्तार विद द स्पीड ऑफ लाइट कभी कभी बड़ी तेज हो जाती है। जी, अच्छा, एक मर्तबा जरा तकाबली अंदाज में देख लेते हैं कि यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फर्क है। अगर हमारे पास दोनों फेल आ जाएं तो क्या हम इनमें कंपैरिजन करके पहचान सकते हैं कि ये मुज़क्कर का है, ये मुअन्नस का है। अच्छा, मुज़क्कर का पहला सीगा बिल्कुल नसारा, मुअन्नस का नसारत। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मोहनस तस्निया के, नसारा, और यहाँ मोहनस के लिए नसाराता। बिल्कुल, कहते हैं ना, बोदल मशरकैन वल मगरिबैन, मशरक और मगरिब जैसा फर्क है। नसरू वो है, यहाँ है नसरना, नून है। नसर ता जबर है, नसर थी जेर है, नसर तुमा सेम है, तस्निया के सीगे। अच्छा, नसर तुम, और यहाँ है नसर तुन, एक में मीम है, एक में आखिर में नून है। नसर तो नसर ना सेम है, कोई फर्क नहीं। चले जी, ये तो हो गया हमारा नासरा कफे। अब आते हैं अगले की तरफ। अब जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ अगली के दाने पढ़ ले, क्योंकि फर्क भी आपने समझ लिया, समय से पढ़ेंगे। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। समिअत, समिअत, सुना इस एक औरत ने, समिअता, सुना उस एक औरत ने, सुना उन दो समिअना, औरतों ने, सुना सब औरतों ने, समिअती, सुना आप एक औरत ने, समिअतुमा, सुना आप दो औरतों ने, समिअतुन, सुना आप सब औरतों ने, समिअतु, सुना मैंने एक औरत ने, समिअना। सुना हम सब औरतों ने। अच्छा, 153 इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, ये 153, 153 क्यों लिखा गया है?
सर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैंने उधर एक अदद लिखा हुआ था कि वहां 153 क्यों लिखा हुआ है, लेकिन जवाब नहीं आया। आगे आ गए। ये मेरे पास नेट प्रॉब्लम है या आपके पास है? बाकियों की भी आवाज मेरी इसी तरह लेट आ रही है या कम आ रही है? रुक रुक के आ रही है। जी ठीक है, मैसेज सबने कर दिया कि 153 टाइम्स वो सामिया का फेल इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में। जी, चौथा बाब है फतह के वजन पर जायला बनाना। जायला माने बनाना। जी, अब अरबी अल्फाज, ओ तर्जुमा मैं करूंगा, अरबी अल्फाज आपने पढ़ने हैं। बनाया उसे एक औरत ने, जअलत, बनाया उन दो औरतों ने, जअलता, बनाया उन सब औरतों ने, जअलना, बनाया आप एक औरत ने, जअलती, बनाया आप दो औरतों ने, जअलतुमा, बनाया आप सब औरतों ने, जअलतुन्ना, बनाया आप मैंने, जअलतु, बनाया हम सब ने। जअलना। जी, तो ये चार फेल हमने पढ़ लिया। पहला गफरा, गफरा वो रब गफ्फार है, मैं और आप माफ करने वाले हो जाएं। वो रब उस दिन जिस दिन मैं और आप मोहताज होंगे वो माफ कर देगा। दूसरा फेल हमने पढ़ा है नासारा, मदद करना। उसने मदद की, आपने की, मैंने की। आप और मैं अगर एक दूसरे की मदद करने वाले हो जाएं, आज एक दूसरे की हाजात पूरी करने के लिए उसकी मदद में लग जाएं। हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी किसी की मदद और काम में लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 काम बनाने में मुतवज्जे हो जाते हैं। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी मदद करेंगे, जिस दिन हमें अशद जरूरत होगी कि काश आज कोई मदद कर ले। समय यसमाओ, अपने घर वाले की, अपने खावन की और अपने से बड़ों की, उलमा और मशाइख की बात को सुन लें। समा और ताज सुने और मान लें। तो जाला, अल्लाह पाक मुझे भी बना देंगे, आपको भी बना देंगे। हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, सीखने आमीन। सिखाने का अमल के मरते के सांस के आखिरी दम तक रहे, ताकि जब हम क्यामत के दिन उठे कहेंगे अल्लाह हम तो तेरे दीन के तालिब थे। तालिब इल्म के लिए तो इतनी इतनी हदीस और इतने फजाइले, अल्लाह हमें भी उनमें शुमार कर दे और जन्नत में दाखिल हो जाए। जी, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बुनियादी चार अफ़आल हमारे मुकम्मल हुए। इनमें से मुअन्नस के गिरदान गफरत से आपने सुनानी है, नसरत से आपने लिखनी है। बाकी दोनों को आपस में दोहरा लेना है। और इंशाल्लाह अगले सबक में हम हासिबा कारोमा की गिरदान मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की पढ़ेंगे और 7 आयात में इजरा करेंगे।